हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आपके एचएस का एग्जाम है, इसी के लिए हमने एक सीरीज चलाई है। हर रोज रात 9 बजे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सी सेट रीजनिंग का जो टॉपिक है क्लॉक्स। आज हम क्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस आपको यहाँ से आते हैं। तो आपको क्या है कि उसी हिसाब से जो है इसको पढ़ना पड़ता है। क्लियर। तो आज हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप के हम 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर गाइज। तो हम चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही आपका जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपका जो है वो ये कंसेप्ट है क्लॉक का। तो इसी को जो है वो आज हम करेंगे। बहुत इजी भी है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा आपको। लेकिन वही है कि अगर आपने इसको समझा नहीं, लास्ट तक आपने इसको देखा नहीं, तो ये आपको टफ भी लग सकता है। देखिए, आपको बोला कि एक एक्यूरेट क्लॉक है जो कि 8 बजे शो कर रहा है कि 8 बजे हैं। ये क्लॉक है मान लो, है ना। अगर ये 6 है, ये 7 है, तो ये 8 है। तो 8 बजे इसका मतलब स्मॉल यहाँ पे और लार्ज आपकी निडल यहाँ पे है। ठीक है। अब आपको बोला कि थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 इन द मॉर्निंग, यानी कि जब आपकी ये वाली जो आपकी निडल है स्मॉल वाली, वो जब आपकी 1 2 यहाँ पर पहुंचेगी, ठीक है, तो कितने डिग्री जो है वो उसने रोटेट किया होगा। ठीक है। आर हैंड का बोला है। अब देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब यहाँ से 8 से लेके 2 तक की अगर हम बात करें तो 6 आवर्स जो है वो आपके बनते हैं टोटल, है ना। लेकिन अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि 1 घंटे में जो है वो आर हैंड कितना रोटेट करती है। अब आपको पता है कि पूरा जो सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। टोटल कितने घंटे होते हैं एक पूरे सर्कल में, 12। तो 360 डिवाइड बाय 12, ठीक है, तो कितना हो गया 12 3 से, यानी कि 30 डिग्री जो है वो आपका आर हैंड रोटेट करता है 1 घंटे में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपके यहाँ पे टोटल 6 आवर्स हैं, यानी कि 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में यहाँ पे 6 घंटे जो है वो आपकी रोटेशन होगी। तो 1 घंटे की अगर 30 डिग्री है तो 6 घंटे की कितनी है, 30 डिग्री इंटू 6 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स सी सेट एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जिनको मैथ रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट आपको प्रिपेयर करना है अपने सी सेट एग्जाम के लिए, तो वो जो है वो हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मैथ रीजनिंग इंग्लिश के प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको जो है वो पढ़ाया गया है। हर एक चीज़ आपको डिटेल में जो है वो क्लियर की गई है। यानी कि जो हमारी लाइव क्लासेज होती हैं उसी की ही रिकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रोवाइड होगी। तो आप जो है हमारी लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आप ले सकते हैं और रिकॉर्डेड का भी आपको मिल जाएगा, और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। यानी कि आप जो है वो एक बार हमें ज्वाइन करोगे तो आप लाइफ टाइम जो है वो आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है। और इसमें जो है वो आपको आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के क्लियर होने तक जो है वो गाइड किया जाएगा। हर एक यहाँ पर चैप्टर का आपको सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू, 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। हमारे खुद के जो है वो आपको हैंडआउट्स नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में दी जाएंगी ओनली एट 5999। अब देखो, ये तो हमारा है तो सिर्फ ये रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब कि रिकॉर्डेड बैच। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी हमारी लाइव क्लासेस भी जो है वो चल रही हैं, तो आपको लाइव का एक्सेस भी जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैं खुद आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ सी सेट। तो आप जो है वो आप गिवन नंबर पर कॉल करें, आपको ऑलरेडी नंबर यहाँ पर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। आप हमें कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से जल्दी जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आपके एग्जाम से पहले आप सी सेट के जो है वो चैंपियन बन जाए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25, कि 10:25, यानी कि 10:25 पे, ठीक है, आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि अगर 10:25 हुए हैं, 10:25 का मतलब इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो आपका कितने डिग्री का है। ठीक है। तो ये आपने बताना है। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। एक है कंसेप्चुअल तरीका। कंसेप्चुअल तरीका क्या है कि पहले हम क्या निकालेंगे, आर हैंड का जो है वो एंगल निकालेंगे। तो आर हैंड का एंगल अभी मैंने पीछे बताया कि 1 घंटे में जो है वो कितना करता है आपका, 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10 आवर्स प्लस 25 मिनट, तो 25 को भी हम जो है वो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो डिवाइड बाई 60 करेंगे। क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा,
5 5 जा 5 12 जा, तो एलसीएम लेके हमारे पास आता है 125/12। तो 125/12 आवर्स हमारे पास टोटल बनता है, और 1 घंटे में वो 30 डिग्री करता है। तो इतने घंटे में कितना करेगा, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे। तो 30 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 312.5 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया आर हैंड का एंगल। वैसे ही हम मिनट का निकालेंगे। मिनट कितने हैं, 25 मिनट हैं। तो 25 मिनट का निकालेंगे तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना जो है वो डिग्री मूव करता है ना। तो अगर टोटल एंगल आपका 360 डिग्री का है और एक सर्कल में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइड बाय 60 करके आपके पास आता है 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री मूव करती है। तो 25 मिनट में कितना करेगा, 25 इंटू 6। तो 25 इंटू 6 का मतलब कितना हो गया, 150 डिग्री। ठीक है, अब 150 डिग्री जो है वो आपका आता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 312.5 माइनस 150। तो ये आपका आता है 197.5 डिग्री। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होता है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएगी आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, सिंपल आपने याद रखना है, 11m माइनस 60h/2। ये आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। 11m का मतलब यहाँ पे मिनट की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे r वाली वैल्यू डाल दो, उसको सॉल्व कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में काम आएगी। तो देखो यहाँ पे मैं आपको इसी तरह से हमने अपनी क्लासेस में भी आपको हर एक चीज कंसेप्चुअल प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों से जो है वो हमने आपको एक्सप्लेन करवाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। तो आप जो चाहते हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, बाय 10 मिनट्स पास्ट 5 द आवर हैंड हैज टर्न्ड थ्रू। ठीक है, कि आपको बोला है कि क्लॉक जो है वो नून यानी कि 12 बजे शुरू होती है, और कितने बजे, 10 मिनट्स पास्ट 5 यानी कि 5:10 पर जो है वो आपकी वहां पर हम नोट डाउन करते हैं। तो आर हैंड ने कितना जो है वो टर्न किया। तो सिंपल क्वेश्चन, वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था, टोटल आवर्स निकाल लीजिए। टोटल आवर्स क्या निकलेंगे, 5 + 10/60। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 6 30 31/6। तो 31/6 आवर्स। तो आर हैंड ने कितना मूव किया, 31/6 इंटू कितना करेंगे बताइए, 6। ठीक है, सॉरी 6 तो मिनट का होता है ना, आर हैंड का आ गया 30, तो इंटू 30 कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 6 5 ज़ा, और 31 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास आता है 155 डिग्री। यानी कि आर हैंड ने 12 बजे से लेके 5:10 पर जब गए, यानी कि 5 आवर्स 10 मिनट्स का उसने कवर अप किया, तो उतने घंटे में 155 डिग्री जो है वो आर हैंड ने मूव किया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज द वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट। ठीक है, इसके लिए आपको एक बेसिक याद रखना पड़ता है कि 60 मिनट जब आप कवर करते हैं, 60 मिनट जब आपका कवर अप होता है, ठीक है, मिनट्स हैंड के द्वारा जब हैंड आपकी 60 मिनट कवर अप करती है, तो 55 मिनट जो है वो आपका कवर होता है स्पेस। यह आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, 60 मिनट में आपका 55 मिनट स्पेस जो है वो कवर अप होता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि क्या होता है, देखो जब आपकी मिनट हैंड यहाँ पर है, एक पे है, जब एग्जैक्ट 1 बजते हैं, है ना, एग्जैक्ट 1 बजते हैं तो आपकी बिल्कुल इस तरह से होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका ये टाइम बढ़ता जाता है, आपकी आर हैंड भी तो धीरे धीरे ऐसे मूव करती जाती है ना, तो वो जो चीज है, वो जो गैप है, वो जो स्पेस है, वो क्या होता है कि 60 मिनट के गैप में 55 मिनट का स्पेस जो है वो आपका कवर होता है। मतलब 15 मिनट स्पेस जो है वो कवर होता है आपका 60 मिनट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बोला है कि इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट, की हर 64 मिनट में जो है वो कोइंसाइड करती है, तो हम बोलेंगे कि 60 मिनट की अगर हम बात करें, 64 के बजाय हम पहले 60 मिनट का देखेंगे कि 60 मिनट में कितना स्पेस कवर अप होता है। तो 60 मिनट में कितना होगा, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60/55 करेंगे, जितना आ गया, इंटू 60 मिनट। पहले हमने 1 मिनट का निकाला ना, अगर आपका 60 मिनट में 55 का स्पेस कवर अप होता है, तो हम क्या करेंगे, 60/55 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हमारा स्पेस कवर हो जाएगा 60 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है, अब जैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है, अब आपको बोला कि क्या लॉस होगा 64 मिनट में, तो हमने सिंपल क्या करना है, इसके साथ माइनस कर देंगे 64, तो हमारे पास आंसर आता है 16/11 मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, नहीं,
16/11 मिनट हमारे पास आ गया। लॉस की अगर हम बात करें, ये माइनस कर दिया। अच्छा, क्योंकि आपको लूज बोला है ना, लूज पर डे के हिसाब से बताना है, तो ये तो आ गया मिनट्स में। अब हम क्या करेंगे, 24 घंटे का बताना है, क्योंकि आपको क्या बोला है, पर डे का। पर डे में कितने घंटे होते हैं, 24, है ना। तो पहले आप क्या करोगे, 16/11 इंटू, अब 64 मिनट बोले हैं तो 64 को आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब 24 घंटे है तो 24 घंटे को भी आप किस में करोगे, 60 मतलब मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 24 इंटू 60। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 32 8/11 मिनट, क्योंकि आपको मिनट में चाहिए ना। आवर्स में चाहिए होता तो आप ये 60 मल्टीप्लाई नहीं करते और आप इसको मिनट में भी चेंज नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया है, मिनट्स दिया है। तो इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 60 मिनट में जो है वो आपका 15 मिनट स्पेस कवर होता है 60 मिनट में, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच विच सॉरी एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ठीक है। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि आपको यहाँ पे बोला है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, यानी कि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द स्टेट मतलब सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ठीक है, कि वो स्ट्रेट लाइन में होगी लेकिन वो साथ में नहीं होगी। तो क्या मतलब है, जैसे ये क्लॉक है, ये 7 है, ये 8 है, तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, अगर देखो 7 बजे हैं, 7 यहां पर बजे हैं, ठीक है, 7 बजे हैं, तो मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए लेकिन एक साथ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो इस तरह से ही बनेगा। तो जब आपका ये वाला जो मिनट हैंड है यहाँ को मूव करेगा तो आपका आर हैंड भी धीरे धीरे यहाँ को मूव करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल इस तरह से जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। वो टाइम हमको बताना है कि कितने बजे जो है वो आपका जो मिनट हैंड और आर हैंड है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार आपके एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि देखो, अगर हम 7 बजे की बात करें, ठीक है, 7 o'clock की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है वो आपका क्या हो रहा है, देखो, क्योंकि क्या होता है कि जब सेम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं और टुगेदर नहीं होते हैं तो वहां पर क्या है, 30 मिनट का स्पेस रहता है। ये हमें पता है ऑब्वियसली ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 बजे हैं, है ना, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी अगर धीरे धीरे जाएंगे तो 30 मिनट का जो है वो हम बोलते हैं गैप होता है, क्योंकि अगर पहली बार यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होता है। अगर हम 6 o'clock की बात करें, देखो 6 o'clock में क्या होता है, आर हैंड आपकी यहाँ होती है, मिनट हैंड आपकी यहाँ पे होती है, तो स्ट्रेट लाइन में है ना। तो मतलब क्या है, अगली बार जब आपकी 12 वाली यहाँ पे होगी, 6 वाली यहाँ पे होगी, तो 30 मिनट का ही गैप होता है। तो हम यहाँ से एक जनरली आइडिया लेते हैं कि जब वो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो वहां पे 30 मिनट का जो है वो आपका स्पेस रहता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा जब 7 से 8 के बीच में, तो उस टाइम टाइम क्या होगा। तो पहले तो 7 बजे हैं, तो अगला टाइम जो होगा वो 8 बजे से पहले पहले ही होगा, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर ही होगा, है ना। अब 30 मिनट के अंदर अंदर होगा तो वहां पे जो है वो आपका टाइम, ठीक है, मतलब 30 इन द सेंस कि 7:30 से पहले पहले ही होगा, है ना। तो 7:30 से अगर हम पहले पहले की बात करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास। अब हमें ये पता है कि देखो मिनट हैंड जो है वो सिर्फ 5 मिनट जो है वो आपका गेन करती है स्पेस। ठीक है, मतलब कि 7 o'clock जब 7 बजेंगे, ठीक है, तो वहां पे 25 मिनट का जो है वो स्पेस रहता है, यानी कि देखो आपकी आर हैंड यहाँ पे है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो है वो 25 मिनट का गैप है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि 55 मिनट, ये आपको पहले भी बताया था कि 55 मिनट जो है आपका स्पेस गेन होता है 60 मिनट में। ठीक है, तो इसका मतलब 5 मिनट स्पेस जो है वो कब गेन होगा, 5 मिनट स्पेस आपका गेन होगा 60/55 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 11 जा 60/11, यानी कि 5/5 तो कितना हो गया ये, पास्ट 7 5 यानी कि 7 बज के इतने मिनट पर जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म करेगी। तो ये याद रखना है, सबसे पहली चीज याद रखनी है आपने कि जब वो दोनों साथ में नहीं होते हैं तो वहां पे 30 मिनट का जो है वो आपका स्पेस होता है और 60 मिनट पे जो है वो 55 मिनट का स्पेस कवर अप होता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, मतलब कि स्पेस 50 मिनट स्पेस जो है वो गेन होता है 60 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना होगा वो आपने बताना है। ठीक है, क्योंकि 7 o'clock जब साथ में है आपकी, 7 o'clock में है आपकी आर हैंड और ये आपकी यहाँ पर है, तो इसके और इसके बीच में जो है वो 25 मिनट का गैप है। ठीक है, तो 25 मिनट का गैप है तो मतलब अगला जो है वो आपका इसी टाइम होगा।
ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपने बतानी कि कब आपका ये रहेगा। अब देखो, जब 7:05 पे कुछ सेकंड पर जो ये आपका सीधा होगा तो आपकी 7 से यहाँ पर भी मूव करेगी ना थोड़ी सी आर हैंड, तो ये चीज़ भी हमें नोट डाउन करनी होती है। तो उसके लिए ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं कि 60 मिनट में 55 मिनट का स्पेस गेन होता है और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो है वो आपका 30 मिनट का स्पेस जो है वो रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इसी तरह से जो है वो आप हमारे क्वालिटी सेशंस को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप उनको देखते रहें, रोज आप उनके जो भी हिस्सा बने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये तैयारी आप बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बेसिक से आप करना चाहते हैं, तो आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने खुद आपको बिल्कुल चीज़ें जो है वो बेसिक से पढ़ाई हैं। देखो यहाँ पे हम यूट्यूब पे क्या, हम कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही आपको दे सकते हैं, कुछ हर एक चीज़ हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे जो, जहाँ पे हमने डिटेल में आपके साथ लाइव पढ़ाते हैं, आप वहां पर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हर एक चीज़ की जो है वो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।